हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, हम बात करेंगे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी पहले रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी करके ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो फ्यूचर वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, उसमें आईटीआई मैंडेटरी रहेगा सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। हो सकता है कि इस बार भी जो ग्रुप डी की नई वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई मैंडेटरी ना हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक न्यूज़ आर्टिकल सामने आया है जिसमें बोला गया है कि हादसे रोकने को बदलनी होगी भर्ती प्रक्रिया। अगर बात करें तो नई दिल्ली की तरफ से और एसएनबी विनोद श्रीवास्तव, यहाँ पे इनकी तरफ से बयान आया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी कि एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि रेल हादसे को रोकने के लिए हर हाल में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा। जैसा कि आपको पता है कि बालासोर हादसे के बाद जो है सभी की तरफ से बयान और रेलवे को जो है प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है न्यू वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि रेल सुरक्षा के लिहाज से जिस लायक काम है उसी लायक कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। रेल लाइनों पर पॉइंटमैन, गैंगमैन जैसे काम के लिए बड़े डिग्री धारकों की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। इनका कहना है कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है उस पर बड़े डिग्री धारकों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कहा है वो भी देख लीजिए। वास्तव में फ्रंट लाइन वर्कर वह है जो औजार का बोझ उठाकर लाइनों पर जाकर काम करता है और खुद को रेल से जुड़ा महसूस करता है। इन कामों के लिए डिग्रीधारी अभ्यर्थी आते हैं, लेकिन वे अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी उठाने के लिए समर्पित कर्मचारियों की आवश्यकता है। मतलब इनका कहना क्या है कि जो बड़े, जैसे किसी ने बीटेक किया है, किसी ने डिप्लोमा किया है, बीएससी, एमएससी, बीएड वाले तक जो ग्रुप डी में ज्वाइन हो रहे हैं, इनका कहना ये है कि उनके पास डिग्री होने की वजह से वो अपने आप को रेलवे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि किसी तरह से मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके और या फिर किसी और एग्ज़ाम को देके यहाँ से निकल जाऊँ। मतलब वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इनका ये भी कहना है कि फ्यूचर जो वैकेंसी आए उसमें डिग्री धारकों को ना लिया जाए। तो इसका तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो ग्रुप डी में वैकेंसी आएगी वो जो है 10th लेवल पे आ सकती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो शिव गोपाल मिश्रा हैं, शिव गोपाल मिश्रा रेल मंत्री जी से इनकी बात हुई है, तो उसी में यहाँ पे इस पर सहमति भी जताई गई है। आगे देख लेते हैं। एक बार कहा गया है कि इनकी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के हाथों में नहीं दी जा सकती। आज सुरक्षा से जुड़े करीब 26% काम आउटसोर्सिंग या ठेकेदारों के हाथों में है, जिनके पास कुशल कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी हैं उन्हें भी वे वेतन कम देते हैं। उसका ध्यान रेलवे के अति महत्वपूर्ण काम में रहता है। गलती होने पर बड़ी जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे काम जो है वो आउटसोर्सिंग पे कराए जाते हैं। तो इनका कहना है कि आउटसोर्सिंग पे ना करा के 10th वाले स्टूडेंट को ग्रुप डी में ज्वाइन करा के और उनसे ये काम कराए जाए। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो कि जो वैकेंसी है वो बढ़ सकती है, आउटसोर्सिंग को कम किया जाए, वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी फ्यूचर में, उस पर आईटीआई वगैरह मैंडेटरी ना हो, सिर्फ 10th वालों को ही उसमें अप्लाई करने का मौका दिया जाए। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या कहा है। उन पर नहीं डाली जा सकती है। वास्तविकता यह है कि रेलवे में 1.48 लाख कर्मचारी की हाल ही में भर्ती हुई है, फिर भी 1.5 लाख पद खाली हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है कि 3 लाख के अराउंड टोटल पद डाटा आया था जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अब अगर आप 1 लाख पद ग्रुप डी के और 35,000 एनटीपीसी के ये सारे निकाल दें तो उसके बाद यहाँ पे लगभग 1.5 लाख पद खाली बचते हैं। दिसंबर आते आते 50,000 पद और खाली हो जाएंगे, क्योंकि यह कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 50,000 और बढ़ जाएंगे, लगभग 2 लाख के करीब वैकेंसी दिसंबर तक क्रिएट हो जाएंगी रेलवे में, जिसमें आपका एलपी टेक्नीशियन की 60 से 70,000, 15,000 के अराउंड जेई की, और उसके अलावा 10 से 12,000 आप आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई की कह सकते हैं। उसके अलावा जो बचती हैं वैकेंसी, देखो मोटा मोटा बताऊँ, 70,000 मान लो एलपी टेक्नीशियन हो गया, 10 से 12,000 आपका आरपीएफ हो गया, 15,000 आपका लगभग ये हो गया। ठीक है, तो 70 और ये हो जाएगा आपका 20, 90, 95, टोटल 1 लाख वैकेंसी आप मान लो कि लगभग इन्हीं से फिल हो जाएंगी। पैरामेडिकल की भी कुछ मिला लेते हैं। उसके बाद जो पद बचते हैं वो बचते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के। ठीक है, अब वो कब आएंगी वैकेंसी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन पद तो बिल्कुल हैं। आगे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा है। बालासोर हादसे के बाद एआईआरएफ महामंत्री शिव गोपाल ने की रेल मंत्री से मुलाकात। ये बातें रेल मंत्री से मुलाकात करने के बाद की हैं। संरक्षा के लिहाज से जिस लायक काम उसी लायक करनी होगी कर्मचारियों की भर्ती। तो इनकी यहाँ पे रेल मंत्री जी से बात हुई है और उस पर आपसी सहमति बनी है कि ये बात सही है। तो देखो यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकला। पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 लाख के अराउंड है, 60 से 70 हज़ार एलपी टेक्नीशियन,
15 से 20 हज़ार के राउंड JEE-CMS वगैरह, 10 से 12 हज़ार RPF और उसके अलावा NTPC ग्रुप डी। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकलता है कि अगर ये बातें मान ली जाती हैं तो 10th बेस पर ही फिर से ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है। कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन आ सकती है अगर ये चीज़ें मान ली जाती हैं। तीसरा, यहाँ पर ये चीज़ें सामने आने से रेलवे वैकेंसी जल्द आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है क्योंकि बहुत सारे सर्कुलर यहाँ पे डेली सामने आ रहे हैं। तो लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव वे में जा रही हैं और आपकी इस बारे में जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।